हाय एवरीवन। एक्चुअली मैं कभी कभी ऐसे वन वन ऑन वन वीडियोस बनाती रहूँगी जहाँ मैं अपने व्यूज़ या क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में या मेरे दिमाग में वो बताती रहूँगी। तो बात ये है कि मैंने मूवी रिव्यू बनाना शुरू किया, तो मैं बस अपने अपने ही स्टाइल में बनाना चाह रही थी कि जैसी मैं हूँ वैसे ही, है ना। मुझे ज़्यादा एडिटिंग वगैरह आती नहीं है, तो मैंने सोचा कि एकदम सिंपल वे में बनाएंगे। लेकिन फिर आजकल बहुत सारे एक्सेस हैं, यू कैन आस्क चैट जीपीटी। तो अब मैंने पूछा तो चैट जीपीटी ने मुझसे बोला कि मैं बहुत सारी चीज़ें डालूं, फ़ोटोज़ डालूं और थोड़ा एडिटिंग सीखूं, तो उससे जो है मेरा कंटेंट जो है जो भी है वो अच्छा लगेगा। तो मैंने बनाया, ठीक है। रिस्पांस तो अच्छा नहीं आया, एक ही दिन हुआ है, लेकिन फिर भी माना चाहिए ना। वो होता है ना कि जब आप बनाते हैं तो हमारे अंदर इतना पेशेंस तो है नहीं हम इंसानों के अंदर, तो हमें चाहिए कि एक दिन में ही रिज़ल्ट निकल आए। तो अब ऐसा तो होगा नहीं बहरहाल। सो जैसे कि सब चीज़ों में जो यूट्यूब में सबसे टॉप में है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मिस्टर बीस्ट हैं, तो जो उनके नीचे हैं, जो उनके जैसा काम करना चाहते हैं वो उनको फॉलो करेंगे, ठीक है। और जैसे व्लॉगिंग में सौरभ जोशी है, तो लोग आजकल हर कोई व्लॉग बना रहा है, तो अपने दिनचर्या दिखा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, वगैरह वगैरह दिखा रहे हैं, तो उसको फॉलो कर रहे हैं। अब अब हम हैं मूवी रिव्यू वाले, हमारा कोई बड़ा सरगना तो है नहीं, जितना मैंने नोटिस किया है यूट्यूब में इतना बड़ा कोई है नहीं। वो तो फिर वो अल्टीमेट एलीट वाले हो जाते हैं, अनुपमा चोपड़ा एंड चश्मे वाले का नाम क्या है, आई डोंट नो। इतना मैं फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे अनुपमा चोपड़ा पता है और एक दो के नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं एक्चुअली, ठीक। तो और ये मेरा बेटा है, ठीक है, इसको माफ़ कीजिएगा। तो बात ये है कि अब हम उनको नहीं फॉलो कर सकते, ठीक है। क्योंकि पहली बात तो मैं उनको इसलिए फॉलो नहीं कर सकती क्योंकि मैं उनकी जैसी नहीं हूँ, उनकी जैसी इन अ सेंस कि मेरा स्टाइल वो नहीं है, ठीक है। वो अपना अच्छा कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, वो अपने काम में परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन मैं किसी को फॉलो नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप किसी को फॉलो कीजिए। अगर मैं ऐसे ही व्यूज़ मतलब ऐसे बनाऊंगी जो कि मैं बना रही हूँ, अगर आप मेरे शॉर्ट्स पे जाओ तो मुझे नहीं लगता कि उतना चलेगा, ठीक है। जो कि नॉट सो प्रॉफिटेबल, ठीक है, फॉर मी। तो अब समझ नहीं आ रहा कि किया क्या जाए। कोई मुझे बताए कि मैं करूँ क्या, कि मैं मूवी रिव्यूज़ बनाऊँ कि अपना डेली लाइफ बताऊँ। डेली लाइफ मतलब व्लॉग्स नहीं, अपने मन की बात। दोस्तों, मैं आज अपने मन की बात कहूँगी, ठीक है। तो ऐसा वाला मन की बात। मन की बात कहूँगी मैं। कहने वाले तो कह रहे ही नहीं है मन की बात, हम ही कहे जा रहे हैं मन की बात, है ना। चलो छोड़ो वो जो भी है, लेकिन अब मन की बात करनी है तो फिर उसके लिए तो मुझे रोज़ ऐसे ही वीडियोस बनाने पड़ेंगे, है ना। उसके लिए अलग अलग टॉपिक चाहिए होगा। जो रिव्यूज़ वाली चीज़ है ना, अच्छी चीज़ है, बट मुझे लग रहा है मुझे मज़े नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मुझे उसमें बनावटी बनना पड़ रहा है, जो कि मेरे है नहीं, मेरे अंदर ना बनावटी बना उतना है नहीं। मुझे ना एकदम रियल वाला अच्छा लगता है। कोई अगर मुझसे कनेक्ट होगा, कोई मुझसे क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। मैं किसी चीज़ में हिचकिचाती नहीं हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई नॉनसेंस क्वेश्चन पूछे, मतलब, है ना, लीगल अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा कोई कहीं पे मुसीबत पे है, या कोई अपना कुछ फ़न एक्टिविटी डिस्कस करना चाहता है, कोई अपनी दिल की बात बताना चाहता है, कोई कुछ भी, ठीक है। कोई उटपटांग चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ अगर कोई शेयर करना चाहता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए एक्चुअली। कोई कमेंट करके बताए या मैं क्या कंटिन्यू करूँ। अभी तो मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, लेकिन मैं कंटेंट बनाना चाहती हूँ रोज़, ठीक है। रोज़ बनाना चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या कंटिन्यू करूँ। मुझे ऐसे बात करना पसंद आता है ना, जहाँ पे मैं रॉ हूँ, रियल हूँ, और बता सकूँ कि मैं क्या कर रही हूँ आजकल। अब ऐसी ही हूँ मैं, तो ठीक है, बाय।